नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। सरसावा शुगर मिल के तोल सेंटर का निरीक्षण करने आए जिला गन्ना अधिकारी सुशील कुमार ने जांच के दौरान तोल सेंटर पर घटतौली पकड़ी। किसानों ने मिल के सीसीओ पर घटतौली का आरोप लगाते हुए धक्का-मुक्की का भी आरोप लगाया। किसानों द्वारा हंगामा किए जाने की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे मिल प्रबंधक दीप्ति देव यादव ने किसानों को समझा बुझाकर शांत कर तोल सेंटर को चेक कर सही कराए जाने का आश्वासन दिया। मानक बाट 19 क्विंटल 50 किलो दर्शा रहे थे। उसी ट्रॉली को दूसरे कांटे में तोला गया, जिसका पुण्य वजन 74 क्विंटल 70 किलो आया। उस पर फिर मानक बाट डाले गए। मानक बाट के अनुसार वजन बिल्कुल सही पाया गया। जो पहला कांटा था उस पर हमने दूसरे बाट डाले हैं, 23 क्विंटल के बाट डाले हैं, उसमें वजन कम प्रदर्शित हुआ। तो इनसे बात हुई है तो फिर नोट सेल की कोई समस्या बता रहा है। इसमें क्या कारण है जो अभी रिकॉर्ड आया है उसमें देखते हैं क्या घटतौली हुई है या फिर किसी सॉफ्टवेयर में या किसी अन्य कारणों से ऐसा दिखाया जा रहा है। तो इस संबंध में जब तक स्पष्ट न हो जाए कुछ हम कहने की स्थिति में नहीं है। कांटे को एक बार चेक करा के फिर इसे सही कराने की स्थिति करी जाएगी। सर कई बार घटतौली के आरोप लग चुके हैं सर मिल के ऊपर। नहीं, देहरादून हाईवे पर तेज रफ्तार से दौड़ रहे डंपर और ट्रक पर नहीं लग पा रहा है अंकुश। आज फिर देहरादून हाईवे पर तेज गति से दौड़ रहे एक ट्रक ने आगे चल रहे दूसरे ट्रक में पीछे से टक्कर मार दी। हालांकि इस दुर्घटना में कोई जनहानि की कोई सूचना नहीं है, जबकि टक्कर मारने वाले डंपर का आगे का हिस्सा पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ट्रक को हाईवे से हटाकर रोड खुला दिया है। घटना थाना गगनहेड़ी के हरोड़ा के समीप की बताई जा रही है। ननौता के कुआंखेड़ा संगम पर वन विभाग द्वारा आयोजित नमामि गंगे के तहत हिंदू नव वर्ष और चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन पर मां गंगे की आरती का आयोजन किया गया। आरती का शुभारंभ राज्य मंत्री जसवंत सिंह सैनी, सीडीओ विजय कुमार व एसडीएम संगीता राघव, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कीर्ति द्वारा किया गया। महाआरती में डीसीएफ चेयरमैन कृष्ण कुमार पुंडीर, अजीत राणा, अनुज अनुराग राणा, एनसी शर्मा, व्यापारी नेता राजीव नामदेव, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष रक्षा नामदेव, खेमचंद कश्यप, कुमुद पुंडीर सहित काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हिंदू नव वर्ष पर राष्ट्रीय अध्यक्ष गिरीश संघी के आह्वान पर वैश्य दिवस मनाते हुए अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन के तत्वाधान में भजन संध्या का कार्यक्रम आयोजित किया गया। सभी माता शक्ति ने वैश्य दिवस और चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर माता रानी का भजन कीर्तन कर प्रदेश में सद्भावना व खुशहाली की कामना करते हुए अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन को मजबूत करने का आह्वान किया। इस अवसर पर अनुभा सिंघल, सोनिका गुप्ता, आशु गोयल, रीमा गुप्ता, नम्रता रस्तोगी, रजनी गुप्ता, नीलम अग्रवाल, आरती गुप्ता, नीलिमा सिंघल, निदुल सिंघल आदि रहीं। चिलगाना पुलिस ने रमजान माह को लेकर सीओ सदर नीरज सिंह के नेतृत्व में निकाला फ्लैग मार्च। फ्लैग मार्च में थाना प्रभारी सत्येंद्र कुमार राय अपनी पुलिस फोर्स के साथ बस स्टैंड, सुरैया गेट, मेन बाजार से होते हुए सुल्तानपुर पहुंच आमजन को सुरक्षा का एहसास कराया व अतिक्रमण करने वालों को सख्त हिदायत दी। फ्लैग मार्च में एसआई रविंद्र सिंह, धीर सिंह, राजकुमार, रोहन सिंह सहित पुलिसकर्मी में महिला सिपाही मौजूद रहे। मिर्जापुर थाना क्षेत्र के गांव डुडू माजरा में शमशान घाट की भूमि को लेकर गरमाया मामला। ग्रामीणों ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचकर जताया विरोध। गुस्साए ग्रामीणों का आरोप है कि खनन माफियाओं ने शमशान घाट की भूमि को खोदकर यहां का रास्ता भी बंद कर दिया है। जब तक शमशान घाट की भूमि और रास्ते का समाधान नहीं हो जाता तब तक हम मृतक का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। गुस्साए ग्रामीणों ने मृतक का शव घर पर ही रोक दिया है। तहसील प्रशासन और भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहे। कुछ सरकार से उम्मीद है, प्रशासनिक अधिकारियों से कुछ उम्मीद है, कुछ आपकी बातों का फैसला। अगर सरकार अच्छा पीले जाने खंबे कड़े हाथ से बॉडी लिया यहाँ रख लिया आज इन्होंने कह दिया सब अधिकारियों ने बोला शेप का फूक लो नीचे खड्डे में से अगले बार में ऊपर फूक लियो हट के फिर मिल जुल हट के भेजुगा तो रहेगा हमारा ही फिर यहाँ बढ़ देते हैं रास्ता भी बंद कर दिया सारा ताड़बाड़ कर दिया। कब्रिस्तान ये रास्ता शमशान घाट ये एक प्रधान द्वारा मान लो खनन का खनन देख लो आप लोग खनन कितना करोड़ रुपया खनन होगा जी, ठीक है। इसमें मान लो इनका निर्माण है कि मान लो बॉडी नहीं जलाई जाती है कहीं भी इसमें तो बरसात में पानी हो जा एक रास्ते ने स्कूल में जाने वास्ता है, मान लो बच्चे स्कूल में पढ़ने जा या मान लो कहीं ब्याह शादी वास्ता कोई रास्ता नहीं है यहाँ। देवबंद में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत लोगों ने स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए रैली निकाली। रैली नगर पालिका से शुरू होकर कस्बे के विभिन्न मोहल्लों से होती हुई वापस पालिका कार्यालय पहुंचने पर संपन्न हुई।
स्वच्छ भारत मिशन की समन्वयक जसलीन कौर ने कहा कि हम सभी को अपने आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए ताकि संक्रमण होने का खतरा कम हो सके। प्रदेश सरकार का अभियान है थूकना मना है। इसके अंतर्गत रैली का आयोजन किया गया, जिसमें हमारा प्रमुख उद्देश्य ये था कि जो लोग भी सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी मचाते हैं, थूकते हैं, जो भी हमारी दीवारें हैं, जो सौंदर्यकरण हुआ है उसको जो खराब करते हैं, उन लोगों को ये मैसेज दिया गया है ताकि कि वो गंदगी को ज़्यादा बढ़ावा ना दें, थूके मत, सौंदर्यकरण को खराब ना करें। और जो व्यक्ति पाया जाएगा कि गंदगी मचा रहा है, थूक रहा है, उसको मिस्टर एंड मिसेस पीको का खिताब। देवबंद में किसान न्याय मोर्चा से जुड़े लोगों ने बेमौसम बारिश से बर्बाद हुई किसानों की फसलों के मुआवजे के लिए एसडीएम को 5 सूत्री ज्ञापन सौंपा। संगठन के अध्यक्ष ठाकुर रणवीर सिंह एडवोकेट ने बताया कि बेमौसम बारिश से किसानों की 80% फसलें बर्बाद हो गई हैं, जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है। ओले पड़ने से भी किसान के बहुत भारी नुकसान है। जो गन्ना बो जाए किसान ने उसमें फंगस लग जाएगी और इसका जो बीज है वो जमने का नहीं, किसान को 70-80% का जमाव कम होगा। इसमें किसान को बहुत नुकसान है। तो सरकार से मांग करते हैं कि किसान को मुआवजा दिया जाए और जिन किसानों ने बीमा करा रखा है बीमा की राशि का तत्काल भुगतान हो। कस्बा अंबेहटा के गांव पाईखेड़ी में गांव के चारों ओर गंदगी का अंबार लगा। सड़कों के दोनों ओर जल निकासी नहीं हो रही है। जल निकासी न होने की वजह से घरों का दूषित पानी भी सड़क पर ही भरता है। जल भराव होने से गांव में मच्छरों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। ग्रामीण यामीन, मोहसिन, कयूम इंतजार, सद्दाम कादिर का आरोप है कि ग्राम प्रधान से कई बार शिकायत की है लेकिन समाधान नहीं हुआ। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने 8 सूत्रीय मांग को लेकर उप जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। सहारनपुर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर राजेश गौतम ने बताया कि पिछले दिनों दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की समस्याओं को लेकर जो समझौता हुआ था उसका निस्तारण अभी तक नहीं हुआ है। इस दौरान इकरार अहमद, मंडल अध्यक्ष अफसा आजमी, मंडल अध्यक्ष महिला मोर्चा, चौधरी महक सिंह गुर्जर, जिला अध्यक्ष मोहम्मद अनस मौजूद रहे। दिल्ली जो धरना दिया गया था पहले वर्ष से गाजीपुर बॉर्डर पे, जो गवर्नमेंट से लिखित हमारा समझौता हुआ था कि किसानों की सारी समस्याएं हल होंगी, वो आज तक हल नहीं हो पाई। वो हमारी मांग है भारत सरकार से कि वो मांगे पूरी हों। जो 60 साल के किसान मजदूर कोई भी हो, उनके हम 5,000 रुपये मासिक पेंशन की हमारी मांग है। जो हाल ही में जो फसल बरसात। देवबंद स्थित ब्लॉक परिसर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 44 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि विजय त्यागी ने सभी नवनिर्वाचित जोड़ों को सरकार द्वारा दी जाने वाली 35,000 रुपए की राशि सहित घरेलू सामान भेंट किया। सरकार के द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत देवबंद ब्लॉक में टोटल 44 जोड़ों की शादियां संपन्न हुई है, जिनमें से 41 हिंदू जोड़े और 3 मुस्लिम बहनों के शादियां संपन्न हुई है, जिनके लिए 35,000 रुपये इनके खातों में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे और 10,000 रुपये का अन्य सामान वगैरह, और टोटल जो यहाँ की व्यवस्था वगैरह है वो सब शासन के द्वारा की गई है। देवबंद थाना क्षेत्र अंतर्गत मंगलौर चौकी पर पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। पुलिस ने बिना नंबर एवं बिना हेलमेट के वाहन चला रहे लोगों के चालान काटे। यातायात के नियमों का पालन न करने वालों को भी पाठ पढ़ाया गया है। अंबाला रोड सपा पार्टी कार्यालय पर समाजवादी विचारक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की 113वीं जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित कर मनाई गई। सपा के जिला अध्यक्ष चौधरी अब्दुल वाहिद ने बताया कि डॉक्टर लोहिया भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी थे, समाजवाद के प्रेरणा स्रोत, महान दार्शनिक एवं समाजवादी विचारक थे। इस दौरान युवा सपा नेता अमरीश चौटाला, जुमला सिंह, कल्याण सिंह, अब्दुल गफूर, विकास विश्वकर्मा, इंजीनियर ब्रजेश शर्मा, महज अबी खान, हसीन कुरैशी मौजूद रहे। आज कार्यक्रम ये है कि समाजवाद के शुभचिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का आप जयंती है, 113वीं जयंती है और 23 तारीख और 1910 को उनका जन्मदिन हुआ था। आज पार्टी कार्यालय पर उनको जयंती मनाने के लिए यहाँ पर सभी एकत्रित हुए हैं, जिन्होंने समाजवाद का परचम लहराने के लिए अपनी पूरी जिंदगी गुजारने का काम हुआ, ताकि वेस्ट यूपी के विख्यात सिद्धपीठ श्री शाकंभरी देवी मंदिर पर दूसरे नवरात्र पर श्रद्धालुओं ने जगत जननी मां भगवती को प्रसाद चढ़ाकर मन्नतें मांगी। श्रद्धालुओं ने घंटों लाइनों में लगकर मां भगवती के दर्शनों के लिए इंतजार किया। मंदिर व्यवस्थापक राणा अतुल्य प्रताप सिंह द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधाओं को मद्देनजर समस्त व्यवस्था की गई थी। आशा मॉडल जूनियर हाई स्कूल के वार्षिक परीक्षा परिणाम में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।
आशिया मॉडल जूनियर हाई स्कूल के प्रबंधक मुजाहिद नदीम ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान कारी इश्तियाक, दानिश, रूबी, नजमा, शबाना, हया, अर्शी, आयशा, अदीबा, सुल्ताना मौजूद रहीं। विद्यालय में वार्षिक परीक्षा समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चों का रिजल्ट अनाउंस किया जाता है और उन बच्चों को सभी को प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है जिन्होंने बहुत अच्छे नंबरों से अपनी रैंक बनाई है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली के नेतृत्व में किसानों की समस्याओं को लेकर उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। सहारनपुर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली ने बताया कि हाल ही में भयंकर वर्षा एवं ओलावृष्टि होने के कारण किसानों को जो गेहूं एवं सरसों की फसलों का नुकसान हुआ है, सरकार किसानों को उसका मुआवजा दे। इस दौरान अरुण शर्मा, महानगर अध्यक्ष प्रवीण चौधरी, प्रदेश सचिव अब्दुल कादिर, नरेश जाट, हरिओम सिंह, नसीब खान, सतीश कश्यप मौजूद रहे। क्योंकि आप लोग भी इस बात से परिचित हैं कि लगातार 3 दिन बारिश रही है। तेज बारिश और तेज हवा के कारण किसानों का काफ़ी नुकसान हुआ है, जिसमें गेहूं की फसल बिल्कुल पकने के करीब थी, उसका नुकसान हुआ है। सरसों की फसल पकी हुई थी, उसका नुकसान हुआ है। और आम पर भी कोहरा आया हुआ है, उनका भी हवा से और बारिश से नुकसान हुआ है। हमारी मांग ये है और सरकार भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है कि 30% नुकसान हुआ है, लेकिन किसी किसान का तो 100 के 100% नुकसान हुआ है। आप सर्वे करा लीजिए अपने अधिकारियों से, और जिन किसानों का नुकसान हुआ है उनको मुआवजा देने की आज हमारी मांग है कि उनको मुआवजा दिया जाए। उसके अलावा दिल्ली रोड स्थित होटल सभागार में मैक्स अस्पताल द्वारा टीबी से बचाव के लिए किया गया जागरूक। मैक्स अस्पताल के डॉक्टर राघव ने जनता से टीबी उन्मूलन को प्राप्त करने में सरकार और समुदाय की मदद करने का आग्रह किया तथा टीबी से किस प्रकार बचा जा सकता है, इस संबंध में जानकारी दी। तो ये विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है, क्योंकि जब मैंने बताया कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का रॉबर्ट कॉक्स द्वारा पाया गया था 1882 में, उसके बाद से हर साल मनाया जाता है, ताकि हम प्रयत्न करें या जतन करें कि हम इस क्षय रोग को पूरी तरह विश्व भर से इसको इरेडिकेट कर दें, ख़त्म कर। तो जिस प्रकार से टीबी बढ़ना शुरू हुई, इसका इलाज शुरू में कठिन था, जब दवाइयाँ नहीं थी, स्ट्रेप्टोमाइसिन के इंजेक्शन लगते थे या 6-6 महीने लोगों को सैनिटोरियम्स में रखा जाता था। अब वो आवश्यकता नहीं है। फिर डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स जो बताया कि 6 महीने का इलाज है, लग के करना ज़रूरी है। मिर्जापुर के ग्लोबल विश्वविद्यालय में शहीद दिवस के अवसर पर सहारनपुर के शहीद हुए जवानों के परिवारजनों और अतिथियों को सम्मानित किया गया। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर पी.के. भारती ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसके बाद 25 शहीदों के परिवारजनों को मोमेंटो, शॉल और 11,000 रुपए के चेक देकर सम्मानित किया। इस दौरान प्रोफेसर आर.डी. द्विवेदी, कैंपस डायरेक्टर प्रोफेसर एस.पी. पांडे, प्रोफेसर प्रमोद कुमार, डीएसडब्ल्यू स्वर्णिमा सिंह, मोहम्मद वसीम व जनसंपर्क अधिकारी वाजिद खान मौजूद रहे। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष आलोक तनेजा व मंडल अध्यक्ष मनोज कश्यप के नेतृत्व में 27 मार्च को होने वाले नागल ब्लॉक इकाई के शपथ ग्रहण समारोह को सफल बनाने के लिए समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। समीक्षा बैठक की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे मंडल महामंत्री मिर्जा वसीम अहमद का नागल ब्लॉक के पदाधिकारियों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। समीक्षा बैठक जिला उपाध्यक्ष राजकुमार शर्मा, जिला महामंत्री अनुस्वामी, ब्लॉक अध्यक्ष गुलफाम अली, दीपक राणा, अशोक रोहिल्ला, शाहनवाज मलिक, करम सिंह, अरविंद कुमार, रियाज अहमद सहित पत्रकार मौजूद रहे। मुझे जो एहसास हुआ है कि अब हम अकेले नहीं हैं, हमारे पीछे एक मजबूत आधारशिला खड़ी है और हम अपने उद्देश्यों को, अपने मुद्दों को लेकर अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम अपने पत्रकार साथियों के अंदर एक नई ऊर्जा भरेंगे। जो हमारे पत्रकार साथी हैं, अगर किसी कारणवश पीड़ित है या किसी अन्याय के शिकार हैं, कार्यक्रम हुआ है जिसका नेतृत्व हमारे ग्रामीण पत्रकार के महामंत्री वसीम साहब के द्वारा किया गया और आने वाले जो हमारा शपथ ग्रहण कार्यक्रम है वो 27 मार्च का है। उसकी ये समीक्षा बैठक की गई है और उसके इनके दिशा निर्देशों के अनुसार उसका अनुपालन किया जाएगा। गंगोह स्थित लाला किशन चंद्र राजकीय महाविद्यालय के प्रांगण में राज्य सरकार द्वारा रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले का मेन उद्देश्य विद्यालय में रहकर अपनी पढ़ाई के साथ छात्र छात्राएं रोजगार भी कर सकती है। वहीं प्रथम बार से इसमें नौकरी मिलने पर झाड़वन निवासी छात्रों ने खुशी का इजहार किया। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख दिनेश चौधरी, सचिन कुमार खरे, लाला योगेंद्र गर्ग, हर्ष गर्ग, अरुण कुमार भारती, श्रीमती वर्तिका प्रधानाचार्य सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। क्या प्रोग्राम था? सेवा योजन कार्यालय निरंतर जनपद स्तर पर रोजगार मेलों का आयोजन करता रहता है। अभी हमें शासन से निर्देश प्राप्त हुए हैं कि विधानसभा वार, इसी के क्रम में हमें निदेशालय से अपने ये निर्देश मिला कि विधानसभा वार
पूर्व मंत्री एवं बसपा नेता शायान मसूद ने एसएसपी से मिल नवरात्र व रमजान शरीफ को दृष्टिगत रखते हुए धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर बजाने की मांग की है। पूर्व मंत्री ने एसएसपी को विश्वास दिलाया कि किसी भी संप्रदाय के लोगों को इससे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। इस माह पाबंदी हटा दी जाए। इस दौरान मियां बबलू जैदी, शहनशाह कुरैशी, शहजाद इदरीसी, काजी उबैद, विशाल मेहरा मौजूद रहे। मुलाकात इस विषय में हुई कि रमज़ान का महीना आ गया, नवरात्रे भी चल रहे हैं। रमज़ान के महीने में क्योंकि इफ्तार को लेकर और सहरी को लेकर अनाउंसमेंट होती है और तरावी भी होती है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी है कि 65 डेसिबल से नीचे अगर कोई अपने क्लोज कंपाउंड में माइक चला रहा है तो उसे चलाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हमने तो प्रशासन से यही गुजारिश करी है कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को आधार मानते हुए मस्जिदों में या जिन जगहों पर नमाज तरावी हो रही है, कम से कम उन जगहों पर, उन स्थलों पर स्पीकर या माइक के इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए। और सहारनपुर की आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे NBTV न्यूज परिक्रमा। नमस्कार।